हेलो एवरीवन। सीरीज का नाम हमने रखा है टारगेट दिल्ली पुलिस 2025। जिसको भी सपना है दिल्ली पुलिस में जाने का, ठीक है, टेंशन मत लेना। मैथ की गारंटी मैं लेता हूँ। एक भी क्वेश्चन अगर आपका कट जाए मैथ में तो मुझे आके पकड़ लेना, ठीक है। आज हम सॉल्यूशन करेंगे 2020 वाले सेट्स का। सबसे पहले देखो, 2 बार पेपर हो लिया अब तक का। 2020 में जो टीसीएस ने लिया है 20 में, और आपका 2023 में। तो हम सबसे पहले 20 वाले कवर करेंगे, उसके बाद 23 वाले कवर करेंगे। तो ये 2020 की 1 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन है। 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। मज़ा ही आ जाएगा आपको देख करके सॉल्यूशन। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखो, इसकी पीडीएफ विद सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जाकर देख लेना। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है किसी वस्तु पर 32% की छूट के साथ और 20% और 12% की दो क्रमिक छूटों के बाद उसके विक्रय मूल्य का अंतर 36 रुपये है। यानी कि कह रहा है कि किसी वस्तु पर अगर मैं एक सिंगल छूट दूँ 32% की, या फिर दो छूट दूँ लगातार 20% और 12% की, तो दोनों में अंतर है 36 रुपये का। तो आपसे यही बोल रहा है कि बताओ अंकित मूल्य कितना था, क्योंकि छूट जो है अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो देखो मेरे भाई, ये तो आ गई 32% की छूट, ठीक है। अगर इन दोनों को देखे एकल छूट बनानी हो मुझे, तो कितनी आ जाएगी। एकल छूट बनाने का सिंपल तरीका है, ठीक है। पहले तो दोनों को जोड़ लो। 20 12 कितना हो गया 32। फिर दोनों की गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 240। 12 दूनी 24, ठीक है। 240 और इसे हमेशा 100 से भाग देना, तो कितना हो जाएगा 2.40। तो ये 2.40 हो जाएगा प्लस, यानी कि ये एक छूट आ गई 32 और 2 34.40 की। और ये अकेली थी 32% की। अब इनका अंतर करने से बजाय हमें सीधा दिख रहा है कि ये भी 32 की थी, ये यहाँ तक भी 32 की थी, यानी कि यही अंतर है 2.40 का। तो 36 रुपये के बराबर है 2.40। 240 लिख देता हूँ, इसकी पॉइंट की 2 जीरो पर चिपका देता हूँ, ठीक है। और 100% का मेहमान निकालना था। इसकी 1 जीरो से इसकी 1 जीरो उड़ा देता हूँ। 4 6 से काटता हूँ, 6 चौक 24, 6 छंग 36, 60 बार कटा। 4 से कटा 15 बार, यानी कि आपका 15 की गुणा 100 में करूँगा तो 1500 आपका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 12% की वार्षिक दर से त्रैमासिक रूप से देय ब्याज हो अगर, तो कितना ब्याज आपका लगेगा, ठीक है। देखो मेरे भाई, 12% लगता है आपका, 12% दर कितना, 1 साल में, यानी कि 12 मंथ में। लेकिन यहाँ बोला इसने त्रैमासिक। त्रैमासिक का मतलब है 3 3 महीने पर जो है आपका ब्याज लगेगा। तो जब एक बात बताओ, साल में 1 साल में 12 महीने होते हैं और हर 3 3 महीने पर आपका ब्याज लगेगा, तो कितनी टर्म बन गई, 4 टर्म। या एक तरीके से बोलूँ, ठीक है, टर्म के बजाय साल का यूज करता हूँ, तो 4 साल आपका टाइम आ गया एक तरीके से। लेकिन 12% की जो दर थी वो तो आपकी 1 साल की थी ना। सिंपल सी बात है, 1 साल की थी, तो 3 3 महीने पर लगेगी, तो 3% लगेगी भाई। हर तीसरे महीने के हिसाब से 3 चौक 12, ठीक है। तो 3% की आपकी दर से लगेगा आपका 3%। तो मैंने आपको बताया भी था, एक टेबल दी थी मैंने आपको, ठीक है। टेलीग्राम पर भी डाली थी, कम्युनिटी पोस्ट में भी डाली थी, और कंपाउंड इंटरेस्ट की मैंने मैराथन ली थी, उसमें भी कराया था आपको। छोटी सी टेबल थी, याद करना था आपको। तो मैंने बताया था जब भी 3% की दर हो, 4 साल का टाइम हो, तो कितना ब्याज मिलेगा, 4 × 12.54%, ठीक है। 54%। या आप याद कर सकते हैं किसी भी तरीके से। मैंने कैसे कर रखा है देखो, जब भी 4 × 12 हो जाएगा, और 12 को जोड़ूंगा 2 और 1 3, ठीक है। 3 से पहले 4 और 3 के बाद 5, यानी कि 54। उसे अपोजिट करके लिख देता हूँ, मैंने रट रखा है ये, आप भी रट लो, ठीक है। छोटी सी टेबल है। अगर आप इसे ऐसे निकालने लगते जैसे टीचर्स बताते हैं किसी अदर मेथड थे, तो आप इसमें कम से कम 1 मिनट खर्च कर देते अपनी, ज़्यादा ही। लेकिन ये देखते ही पता लग रहा था, बहुत ही कम सेकंड का उत्तर था। तो अप्रोक्स में जो है 12.55 आपका आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये का निवेश करा, जिसमें से कुछ राशि 10% की दर पर और कुछ बची हुई शेष राशि 12% की दर पर उसने निवेश करी। 2 साल पूरे होने के बाद उसे कितना ब्याज मिला, 11,640 रुपये का ब्याज। तो बोल रहा है कि बताओ दोनों भागों में कितनी कितनी राशि उसने निवेश करी थी। अगर आप इसे एक्स वाई से मानकर करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा कैलकुलेशन में। हम देखो किस तरीके से करते हैं। भाई 11,640 रुपये का आपको ब्याज मिला, कहीं पर मिला 50,000 पर। तो सिंपल एक बार तो ये देख लो कि इसका कितना परसेंट है, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दी, तो आगे नीचे क्या बचा 50। 50 से काटता हूँ इसे 1164 को, तो 50 दूनी 100, 16 बचा, 4 वो उतार लिया, 164 हो गया। 50 दिया 150, कितना बचा 14। पॉइंट लगाकर जीरो लूंगा 140 हो जाएगा। 50 दूनी 100, 40 बचेगा, और 5 8 40, यानी कि 23.28% पर इसका जो है ब्याज आ गया। 23.28 बार कट गया, तो यानी कि कितना ब्याज है इसका, 23.28%। अब देखो, पहली राशि हमने 10% की दर से निवेश करी थी 2 साल के लिए, तो कितना ब्याज मिलेगा, फर्स्ट भाग पर 20% का ब्याज, ठीक है मेरे भाई। सेकंड भाग पर कितना मिलेगा, 12% की दर से 2 साल के लिए, 12 दूनी 24%। और टोटल ब्याज हमें कितना मिला, टोटल ब्याज हमें मिला 23.28%। तो घटा लो मेरे भाई, ठीक है। आपने इस तरीके से देखा ही होगा ये मेथड,
क्रॉस करके काटने वाला। तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देखो 20 घटाने आपको 23.28 में से, तो कितना बचा 3.28 या 328 ही लिख देता हूँ सीधा। और 24 में से आप 23.28 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 0.72। 0.72 का पॉइंट हटा देता हूँ तो सीधा 72 ही लिख देता हूँ। अब देखो 8 से काट कर देखते हैं कटते हैं क्या। 8 नम 72 और 8 से 8 चौक 32, 8 एकम 8, कितना रेशो बन गया 9:41। यानी कि इस पर 9 रुपये दिए थे पहले भाग पर और इस पर 41 रुपये निवेश करे थे, तो ये रहा 9:41 आपका आंसर। अब बताओ इसमें आपको टाइम लगेगा। इससे अलग आप कोई भी मेथड अपना लो, ठीक है, किसी भी टीचर का देख लेना, इससे बेस्ट सोल्यूशन कोई निकाल कर दिखा दे तो मुझे आके बता देना। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 0.8 सेंटीमीटर व्यास वाले दवा दवा के एक कैप्सूल का आकार बेलन सदृश है। इसके दोनों गोलार्धों के सिरे एक दूसरे से चिपके हुए हैं। संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। कैप्सूल की धारिता कितनी है। देखो मैं आपको पहले समझा देता हूँ अच्छे तरीके से कहना क्या चाह रहा है। ये बोल रहा है एक इस तरीके का बेलन टाइप है, इस तरीके का, एक सेकंड 2 लाइन खींचता हूँ। इस तरीके से बोल रहा है इस तरीके का एक बेलन टाइप कैप्सूल है, ठीक है। इसके दोनों सिरों पर गोलार्ध है। गोलार्ध का मतलब इस तरीके से गोल है। भाई दवाई तो ऐसे गोल कैप्सूल में ही होती है ना, गोल में इस तरीके से गोल है। पूरे की लंबाई इसकी कितनी है, पूरे की लंबाई है इसकी 2 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है इसका जो व्यास है, व्यास का मतलब इसकी ये चौड़ाई, ये कितनी है इसकी, ये है इसकी 0.8 सेंटीमीटर, ठीक, 0.8 सेंटीमीटर इसकी जो है इसकी व्यास है। तो सबसे पहले इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा। देखो कैप्सूल की धारिता पूछ रहा था, धारिता का मतलब है इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, तो एक तरीके से इसका आयतन पूछ रहा था। तो देखो सबसे पहले हमें आयतन के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो हाइट और एक त्रिज्या, ठीक है। तो सब त्रिज्या कैसे निकालेंगे, देखो ये आधा गोला है, इस तारीख में आधा गोला है, इस तरफ आधा गोला, तो गोला मिलकर पूरा गोला बन जाएगा। इस तरीके से भाई पूरा गोला बन जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक काट रहा है, ये भी तो 0.8 ही था, 0.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आ गई 0.4, ठीक है। या फिर आप इसका भी आधा करोगे अगर इस तरीके से, इस तरीके से, तो यहाँ तक त्रिज्या होती है, ये कितना हुआ आधा, यानी कि 0.4 इस तरीके से, समझे। तो त्रिज्या हमें मिल गई। त्रिज्या कितनी है इस तरफ लिख लेता हूँ, रेडियस है हमारी 0.4 सेंटीमीटर। अब ये हाइट निकालनी है हमें, हाइट निकालनी है। अब देखो ये इस तरफ गोला है, ध्यान से देखना, ये इस तरफ ऐसे करके गोला है और ऐसे करके यहाँ भी एक गोला है ये, ठीक है। ये दोनों तरफ गोले हैं, तो ये बीच का हिस्सा बचा सिर्फ ये जो ब्लू ब्लू से है नीले वाला, ये बचा कैप्सूल हमारा। तो इसकी लंबाई टोटल की तो है 2 सेंटीमीटर, तो इसमें से गोलार्ध की है जो गोले है या आधे आधे की लंबाई घटानी पड़ेगी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ऐसा देखूँ, ये भी तो त्रिज्या ही है एक तरीके से, ठीक है, ये भी तो त्रिज्या ही हुई ना। तो 4 तो ये है और 4 ये है, तो कितनी हो गई टोटल, ये भाई त्रिज्या थी ना 0.4 और 0.4, तो दोनों कितनी हो गई 0.8। तो यानी कि 2 सेंटीमीटर में से 0.8 मैंने घटा दी तो कितनी बची 1.2, 1.2। ये मेरी हाइट आ गई किसकी, सिर्फ इसकी ब्लू वाले की कैप्सूल की, ठीक है, यानी कि बेलन की एक तरीके से। तो हाइट लिख लेता हूँ एक साइड में, इसे सारे को मिटा देता हूँ अब मैं, जो मैंने चित्र बनाया है, ठीक है। हाइट कितनी आई मेरी, यहाँ पर लिख देता हूँ, हाइट आई मेरी 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमें क्या क्या मिला, अब हमें एक तो मिल गया बेलन इस तरीके का, इस तरीके का, जिसकी जो है लंबाई ये रही और इसकी त्रिज्या भी ये रही, और एक मिल गया हमें गोला। भाई ऐसे आधे आधे 2 गोले थे ना, जोड़ दूंगा तो एक गोला बन जाएगा, तो एक मिल गया गोला, ठीक। तो दोनों की जो है हमें आयतन निकालना है और आयतन को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा ना कितना आयतन होगा टोटल कैप्सूल का। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका, जो ये होता है ना गोला, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r⁻³ प्लस आपके बेलन का फॉर्मूला क्या होता है पाई r²h, ये होता है। अब देखो मेरे भाई, इसमें से कॉमन चीज छांट लो। कॉमन क्यों छांट लो भाई, रेडियस इसकी भी 0.4 ही है, इसकी भी 0.4 ही है, ठीक है। तो कॉमन चीज छांट लो। अब कॉमन क्या क्या निकल कर आया देखो, एक तो पाई कॉमन हो गई भाई, इसमें भी पाई और इसमें भी पाई, तो पाई एक साइड में लिख ली। फिर इसके पास रेडियस 3 है, इसके पास रेडियस 2 है, तो मैंने 2 बार रेडियस यहाँ से निकाल ली, r² ऐसे निकाल लिया एक साइड में, ठीक। अब क्या क्या बचा मेरे पास, एक तो बचा मेरे पास 4/3। अब इसके पास एक r बच गया था, एक बचा मेरे पास r प्लस एक मेरे पास ये हाइट बच गई h इस तरीके से कॉमन लेने के बाद। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो उठा करके, 22/7 तो हो गया पाई का मान इस तरीके से। भाई देखो कैलकुलेटिव सवाल है, ठीक है, लेकिन समझा मैं सबसे बेस्ट तरीके से आपको फिर भी रहा हूँ, ज़्यादा सोल्यूशन आपको नहीं करना पड़ेगा इसमें, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। आर आपकी रेडियस कितनी है
0.4, 0.4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 0.16। अब इसकी गुणा भी पहले लगे हाथ यहीं पर कर दो। 16 दूनी 32 का 2 का सिल गए 3, 16 दूनी 32 3 35, यानी कि कितना आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 35.2। ठीक है 35.2, नहीं सॉरी मैंने पॉइंट गलत जगह लगा दिया, 3.52। ये जो पॉइंट है ये दो जो डिजिट है उसके पहले लगेगा ना, तो 3.52/7 आ गया। तो इसे लिख देता हूँ इस तरीके से 3.52/7। फिर अब देखो इसके नीचे जो आपका ये ब्रैकेट है इसमें क्या क्या आएगा, 4/3। रेडियस कितनी थी मेरी, रेडियस थी मेरी 0.4। ठीक है तो लिख देता हूँ गुणा 0.4 प्लस हाइट कितनी थी मेरी, हाइट जो थी मेरी वो थी मेरी 1.2, इस तरीके से। अब देखो इसकी गुणा से मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, यानी कि 1.6/3, 1.6/3। अब ये इसमें जोड़ूंगा मैं, ठीक है, लेकिन जोड़ूंगा कैसे, पहले यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं नीचे, या फिर इस तरीके से एलसीएम बनाना पड़ेगा इसके बटे 10 करके 12/10। तो उससे अच्छा है मैं सीधा करता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई। 12 आती है 36, 3.6 हो गए, तो 3.6 और 1.6 को जोड़ना था मुझे, तो ये हो जाएंगे मेरे 3 और 1 4 और 6 और 6 12, 5.2/3 आ गया जोड़ने के बाद, इन दोनों को जोड़ने के बाद। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक। तो ये वैल्यू मेरी कितनी आई देखो, ये वैल्यू मेरी आई थी 3.52/7, और ये आई मेरी 5.2/3। अब देखो इनका आपको सॉल्यूशन करना था, तो कर लेते हैं सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट को फिलहाल की घड़ी में आप भूल जाओ दोनों पॉइंटों को। आप 352 की गुणा सीधा 52 में कर दे। कैसे करेंगे देखो, 352 दूनी कितने हो गए आपके, ये हो गए 704 भाई, 350 दूनी 700 और 2 दूनी 4, ठीक, 704, 704 का 4 हासिल गए 70, इस साइड में लिख देता हूँ। फिर 352 पंजे कितने होते हैं, ये होता है 3 पंजे 15, 1500, 5 पंजे 25, 250 हुए, 1500 250 कितने हो गए 1750, 1750 और 70 मेरे हासिल थे, ये हो गए 820 और 1750 और 70 1820, 1820 और 2 पंजे 10, 1830 आ गया, 1830 इस तरीके से। और इसे भाग दूंगा 7 या 21 से। अब देखो कि कितनी बार कटेगा ये 21 से, 21 से काटने के लिए अगर मैं इसे काटूं, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, जब 183 को भाग दूंगा 8 बार लगभग जाएगा ये, 8 बार। तो शुरुआत जो है 8 इसी में है। अब ये जो पॉइंट कहाँ से आया है, जो मैंने ये 2 जीरो हटाई थी ना, ये पॉइंट हटाए थे, ये भी तो बट्टे में जाएंगे जब इससे भाग देंगे। तो 8 से शुरू है, 87 के लगभग घटेगा ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अब बताओ कैसा लगा सोल्यूशन, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 18 ग्राम 4.5 किलो का कितना परसेंट है। 18 ग्राम पूछ रहा है 4.5 किलो का, तो 4.5 किलो को भी ग्राम में बदलो, तो 4 किलो में कितने हो गए 4000 ग्राम, और 5 ये 0.5 है ना, 500 ग्राम ये, यानी कि 4500 ग्राम। और परसेंट के लिए सोच तरीके से 2 जीरो से 2 जीरो काट ली, ठीक, 9 से काटा, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, यानी कि 2/5 आ गया। 2/5 का मतलब होता है 0.4। भाग देकर देख लेंगे ना भाई, पॉइंट लगाओगे जीरो हो जाएगी 20, 5 चौक 20। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसतन 502, हर रविवार को तो 502, हर शनिवार को 475, और अन्य दिनों में सप्ताह के 340 पर्यटक आते हैं। तो बोल रहा है रविवार से शुरू होने वाले 30 दिन के एक महीने में, रविवार से शुरू हो रहा है जो, कितने पर्यटक औसतन आएंगे। अब एक बात बताओ मुझे, सीधी सी बात, हर महीने में 4 रविवार आते हैं, हर दिन 4 4 बार आता है इस तरीके से। तो रविवार जो है वो पहले दिन ही शुरू हो गया, तो इस तरीके से वो रविवार 5 बार आएगा, ठीक है। तो 5 बार आ गया, तो संडे कितनी बार आया, संडे आया 5 बार, और हर संडे को कितने लोग आते हैं 502, तो गुणा 502 इस तरीके से। फिर आगे शनिवार आया, शनिवार कितनी बार आया, शनिवार आया 4 बार, 4 बार आता है ना शनिवार हर महीने में, और शनिवार को कितने लोग आते हैं 475, तो 475। फिर बचे कितने दिन भाई, 30 दिन का महीना था ना, तो 9 दिन तो यही हो गए, बचे कितने 21 दिन। बाकी 21 दिन में कितने लोग आते हैं 340 रोज, 340 रोज। इस तरीके से जब मैं इसे जोड़ूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा पहले तो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 पंजे 2500, 2 पंजे 10, यानी कि 2510 पर्यटक तो ये आए। फिर इसकी गुणा कर लेता हूँ, 4 चौक 1600 और 75 चौक का 300, यानी कि 1900, 1900 पर्यटक ये आए। फिर इसकी गुणा कर लेता हूँ, 2100, 21 चौका 84 का 4 का सिल गए 8, 21 तिया 63, 63 और 8 कितने हो गए मेरे 71, यानी कि 7140 ये पर्यटक आए। तो टोटल कितने पर्यटक आए, 0 5 15 का 5 का सिल गया 1, 7 और 2 9 और 1 10 और 1 11, 11,550 पर्यटक आए कितने दिनों में, 30 दिनों में, ठीक है,
30 डेज में। तो औसत निकालूंगा तो कैसे, जीरो से, जीरो यहीं पर काट लेता हूँ, अब 3 से भाग देता हूँ, 3 तिया 9, बचे कितना मेरे पास 2, 3 अठे 24, बचा कितना मेरे पास 1, 3 पंजे 15, 385 बार कट गया, यही आपका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, सीजीएल को भी फेल कर रखा है कैलकुलेशन के मामले में, दिल्ली पुलिस का इतना हार्ड पेपर आता है, मैंने 2 बार दे रखा है। ठीक है, दोनों बार मेरे मैथ में से 15 में से 15 थे, आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड चाहे तो, लेकिन फिर भी मैं सही बताऊं बहुत बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है ये देखो, बोल रहा है इसे ब्रैकेट को पूरे सोल्व करो और इसे जोड़ दो ये 7/6 को इसमें, और फिर जो आपका आएगा नंबर उसे पूर्णांक बनाना है, यानी कि हमें सिंगल संख्या में बनाना है, तो हमें इसमें से क्या घटाना पड़ेगा इन 4 ऑप्शन में से। तो ये भी एक तरीके का, अगर आपने कहीं नहीं कर रखा है कभी इस तरीके का सवाल, या आप नहीं समझ पाए इसे, तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको ये सवाल। लेकिन फिर भी देखो, सबसे पहले जोड़ते हैं, 7 × 21 और 1 22, 22/7 प्लस ये कितना आ गया आपका, 7 × 4 28 और 3 31/7। अब नीचे जब दोनों सेम है, यहाँ पर सेम है तो सीधा ऊपर जोड़ दो, 22 31 हो गया कितना 53, 53/7 आ गया। तो इसे सारे को मिटा देता हूँ, कितना है जोड़ने पर 53/7 ब्रैकेट को, प्लस 7/6। तो अभी इसको जोड़ते हैं, तो ये तो नीचे सेम नहीं है, तो इसको सेम बनाने के लिए एलसीएम ले लेंगे, तो 42 हो जाएगा, 7 × 42। अब देख लो 7 × 42 6 आया, 6 पंजे 30, 336 18, 318 तो ये आया, प्लस 6 7 42 7 7 49 आया। जोड़ लूंगा, इसमें एक डाल दूंगा, 50 हो जाएगा ये, 50 और 17 67, यानी कि 367/42 आया जोड़ने पर। अब ये सिंपल ये कह रहा है कि इसमें से क्या घटाऊं कि ये एक सिंगल डिजिट में एक पूर्णांक बन जाए। तो इसके चक्कर में मत पड़ना कि ऑप्शन उठाकर देखो, सीधी सी बात देखो, ये 42 से जब मैं भाग देता हूँ तो कितनी बार लगभग कट रहा है। ठीक है, कितनी बार ये पूरा कट रहा है, तो देखो अगर मैं 42 से भाग देता हूँ इसे, तो 4 नम 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 नम 18 भी है, 4 8 32, 8 बार कट रहा है। देखो अगर मैं इसे इससे 8 बार काटूँ, इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, 3 6 7, 367 को मैंने 42 से भाग दिया, तो 8 बार काटा, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, तो यानी कि 336 बार ये कट गया इससे। ठीक है, तो कितना बचा मेरे पास, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 3 गया 3, यानी कि 31 मुझे इसमें से घटाना पड़ेगा, एक तरीके से 31/42 ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा बार अगर 9 बार करता तो ज़्यादा हो जाता 367 से, तो लगभग पूर्णांक 8 आएगा। ठीक, 8 लाने के लिए आपको इसमें से ये कम करना पड़ेगा इस वैल्यू में से, ताकि आपका नंबर जो है पूरा से कट जाए और पूर्णांक में आपका आंसर आ जाए। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 2 साइकिलों के मूल्यों के बीच का अनुपात 7:8 था। 2 साल बाद पहली साइकिल के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई और दूसरी साइकिल में 1500 रुपये की वृद्धि हुई, और उसके बाद जो है इनके मूल्य के बीच का अनुपात 15:16 हो जाता है। तो दूसरी साइकिल का वास्तविक मूल्य बताओ। देखो खतरनाक क्वेश्चन है। मान लो पहली साइकिल का मूल्य था 7, ठीक है 7x, और दूसरी साइकिल का मूल्य कितना था 8x, इस तरीके से। तो पहली वाली में कितने की वृद्धि हुई, साफ साफ लिख देता हूँ अच्छा सा आपको क्लियर दिखे। 7x था पहली का मूल्य और दूसरे का मूल्य था 8x। तो पहली वाली में कितने की वृद्धि हुई 30% की, और दूसरी वाली में कितने की वृद्धि हुई 1500 रुपये की, और उसके बाद जो नया रेशो क्या हो गया 15/16 ये हो गया। अब सबसे पहले वृद्धि करके देखते हैं, इसमें 7x में 30% की वृद्धि, यानी कि 7 या 21, 210, और 210 को मैं 100 से भाग दूंगा परसेंट के, तो यार कितना आ जाएगा 2.1, यानी कि 2.1 रुपये की वृद्धि हो गई। ऐसे मान लो कि ये हो गया कितना 9.1 रुपये हो गया भाई, 7.2 प्लस 2.1, 1 सेकेंड, 7 रुपये पहला था 2.1 ये, तो 9 रुपये 1 पैसा, 9.1x की वृद्धि हो गई इस तरीके से। अब देखो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर देखते हैं। 16 नम्मा 16 कम 16 का 6 का हासिल का 1, 16 नम्मा 144 और 1 145, 145 पॉइंट लगेगा यहाँ, ये आ गया 145.6x बराबर। अब इसकी गुणा नीचे करता हूँ 15 की, 15 8 120, 120x बराबर, सॉरी प्लस 15 की 15 में करेंगे 225, और ये आपकी 2 जीरो पीछे इस तरीके से। अब देखो ये अपने भाई के पास जाएगा इस साइड में, तो इसका भाई से चाकू से हमला करेगा और इसे काट देगा, यानी कि घट जाएगा ये। तो 145.6 में से 20 गए, 120 गए, तो कितना बचा आपके पास 30 और 5 35, 35 नहीं 25, 25.6x आपके पास बच गया। और इस साइड में कितना बचा ये आपके पास 2 2 5 0 0। तो आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है सिंपल। ठीक है, तो x की वैल्यू ज्ञात कर लोगे आप, तो फिर आपको कोई सी का भी मूल्य क्या रखा हो, पहला बाद का कुछ भी, आप उसमें गुणा करके निकाल लोगे। ठीक है, तो देखो 2 2 5 0 0 ये किसके बराबर है 256 के, ये पॉइंट हटाकर ऊपर ले जाऊंगा इस तरीके से 0। और आपको किसका निकालने के लिए बोला था इसने,
इसका बोला था दूसरी साइकिल का वास्तविक मूल्य, यानी कि दूसरी साइकिल का ओरिजिनल प्राइस। तो ये कितना था दूसरी साइकिल का? 8 रुपये। तो 8 से इस तरीके से गुणा करा दूंगा। तो 8 से इसे सीधा ही काट लेता हूँ। 8 से काटता हूँ इसे, कितनी बार कटेगा? 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 32 बार कट गया। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ इस तरीके से 32। सिंपल। अब 32 से काट कर देखते हैं किस तरीके से कटेगा। देखो 32 से भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा? ये है 225, 3 चंग 18, 3 सत 21 और 2 सते 14, यानी कि 3 सत 21, 210 और 214, 24। हाँ, लगभग 7 बार तो शुरुआत में ये जाएगा। मेरे पास कितना बचेगा? 1 बचेगा मेरे पास, 1। ठीक है, फिर मैं जीरो ले लूँगा ये, और फिर से जीरो, 100, 30 तिया 90, एक जीरो लगाकर फिर जीरो ले लूँगा, 100 हो जाएगा। 30 तिया 90 और 2 तिया 6, हाँ 3 बार फिर से जाएगा। तो 703 शुरू में आएगा, ऑप्शन नंबर 3 में ही है 703 शुरू में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक आयताकार फर्श की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 14.35 मीटर या सेंटीमीटर में इस तरीके से लिख लो, चाहे 1435 सेंटीमीटर और 1155 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसे पूरी तरह से ढकने के लिए कम से कम बोला है, कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, आपसे यही बोल रहा है। तो कम से कम का मतलब होता है एचसीएफ लेना पड़ता है आपको। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ लो। ये देखो कि ये कट किससे रही है। ठीक है, तो काट कर देखते हैं। 5 दूनी 10, 5 से अगर काट कर देखूँ, 5 दूनी 10 और 5 अठे 40 और 5 सते 35। ये भी 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5। अब इन्हें देखते हैं कहीं से कटती है ये। 7 से कटेगी, 7 से 7 चौक 28, 7 से देखते हैं, 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 7 तिया 21, यानी कि 7 और 5 से कटी, 7 5 35, यानी कि इनका एचसीएफ कितना आ गया? 35। तो दोनों का एचसीएफ आ गया, एचसीएफ 35 आया, 35। ठीक है, 35 सेंटीमीटर मान लो एक तरीके से। तो आपका जो आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 1435 गुणा 1155। ये इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई होगी, लंबाई गुणा चौड़ाई। और जो आप इसमें ईंट लगाओगे उसकी भी तो कुछ लंबाई चौड़ाई होगी एक तरीके से। ठीक है, तो इसने बोला है वर्गाकार आपको लगानी है। तो वर्गाकार का मतलब होता है जोनी की लंबाई और चौड़ाई दोनों की सेम होती है। ठीक है, उसे वर्गाकार कहते हैं। तो ये आपकी 35 सेंटीमीटर आई। तो 35 लंबाई गुणा 35 ही चौड़ाई, इस तरीके से आपको भाग देना था। तो 35 से काट कर देखते हैं मेरे भाई। ठीक है, कितनी बार कटेगा? काटो 35 से। 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, यानी कि 8 बार, 4 बार कटेगा। हाँ 4 बार तो ये कट गया। कितना बचा मेरे पास? ये मेरे पास बचा 3, 35 कम 35, 41 बार कट गया ये। अब ये काटते हैं 35 से, 35 तिया 105, 10 बचा, 35 तिया 105, 33 बार ये कट गया। अब सीधा इनकी गुणा करनी थी आपको। देखो लास्ट डिजिट की गुणा कर लो, 3 एकम 3, तो इसी में लास्ट में 3 है, बात खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि होती है और खर्चे में 80% की वृद्धि, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी हुई? देखो मेरे भाई, मान लो उसकी इनकम थी 100 रुपये, 1000 मानता हूँ। ठीक है, 1000 से और भी जी रहेगा, काटना पीटना। और उसका खर्चा एक्सपेंस कितना था? 75%, यानी कि 750 उसका खर्चा था। तो सेविंग कितनी बची उसके पास? 250 रुपये की सेविंग बच गई उसके पास। अब देखो उसकी आय में हुई 50% की वृद्धि, यानी कि आय कितनी पड़ी? 50%, यानी कि 500 रुपये की वृद्धि हुई आय में। फिर बोला है खर्चे में 80% की वृद्धि हुई। 80% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? 80% की मतलब वृद्धि होता है आपका 750 का 80% निकालना था, जीरो से जीरो काट लो। ठीक है, 7 अठी 56, 5 अठे 40, 600 रुपये, यानी कि 600 रुपये उसके खर्चे में बढ़ गए। अब एक बात बताओ, आपने 500 रुपये की आपकी कहीं से आमदनी आनी शुरू हो गई, लेकिन आपके घर से 600 रुपये जाने लगे, तो आपको तो नुकसान ही हो गया 100 रुपये का। तो 100 रुपये की कमी हो गई उसके। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 100 रुपये की कमी हुई 250 रुपये पर। 250 थी ना पहले उसकी बचत, और परसेंट के लिए 100 इस तरीके से। 50 से काट लेता हूँ, 50 से 5 बार कटेगा, 50 से 2 बार कटेगा। ठीक है, 5 से कटेगा 20 बार, यानी कि 20 दूनी 40, 40% की कमी हो गई उसके वेतन उसमें बचत में। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, बोल रहा है व्यक्तियों के एक समूह में किसी काम को 20 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उसमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। यदि समूह में अन्य सभी व्यक्तियों द्वारा काम समय पर पूरा करने के लिए 24 दिन लगे, तो मूल समूह में कितने व्यक्ति थे? देखो मेरे भाई, एक बात हमेशा याद रखना, मैन गुणा दिन टोटल वर्क होता है। मैन गुणा दिन टोटल वर्क होता है, ये बात आप याद रखना। तो मान लो शुरू में ये मैन थे, हमें नहीं पता कितने मैन थे, और ये इस काम को 20 दिन में कर लेते। ठीक है, तो ये टोटल वर्क आ गया एक तरीके से। तो यही टोटल वर्क अब और दूसरे आदमियों ने कर लिया। ठीक है, उसमें से 5 आदमी नहीं आए। ठीक है, तो हमें नहीं पता कितने आदमियों ने करा, लेकिन कर रहे कितने दिन में लिया? 24 दिन में। तो यानी कि ये टोटल वर्क देखो, ये टोटल वर्क
और ये टोटल वर्क एक तरीके से बराबर है। ठीक है, तो काट कर देखता हूँ इसे। 4 पंजे 20 और 4 छिक 24, इस तरीके से ये कट गया। अब सिंपल मुझे इन दोनों वैल्यू को बराबर करना है, तो मैं ऑप्शन में से क्या उठाऊँ ये बराबर हो जाए। मान लो 30 उठाया मैंने ऑप्शन में से, तो 30, 3 पंजे 15, 150, और यहाँ पर 30 रखा। लेकिन 5 आदमी इसमें से अनुपस्थित भी तो थे ना, आए नहीं थे वे 5 आदमी, तो यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, 30 माइनस 5 यानी कि 25, तो 25 छिका 150, ये लो हो गया बराबर। आपका आंसर ये रहा। ठीक है, इतनी देर का काम नहीं था ये, आप इसे बिना इतना सब ताम झाम करे भी लिख सकते थे, लेकिन ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक व्यक्ति ने 120 किलोमीटर की यात्रा स्टीमर से, 450 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से और 60 किलोमीटर की यात्रा घोड़े से तय करी। पूरी यात्रा में उसे 13 घंटे 30 मिनट लगे। यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े की चाल की 3 गुनी और स्टीमर की चाल की 1.5 गुनी है, तो स्टीमर की चाल पूछ रहा है। यानी कि एक तरीके से चाल का अनुपात दे रखा है, चाल पूछ रहा है स्टीमर की। तो ऊपर की बकवास से हमें कोई मतलब नहीं। देखो निंजा टेक्निक बताता हूँ आपको। मान लो ये आपकी ट्रेन थी, ये आपका स्टीमर था, ये आपका हॉर्स था। ठीक है, सबसे पहली लाइन में बोला है रेलगाड़ी की चाल घोड़े की चाल की 3 गुनी। ठीक है, तो घोड़े की चाल अगर 1 है तो रेलगाड़ी की चाल 3 है, इस तरीके से 3 गुनी है ना। फिर और बोल रहा है और स्टीमर की चाल की 1.5 गुनी, यानी कि जो रेलगाड़ी की चाल है स्टीमर की चाल से 1.5 गुनी है, एक तरीके से 1.5 गुनी है, सीधी सी बात है। तो ये कितना हो गया, स्टीमर की चाल 2 हो गई। भाई 2 का ही तो 1.5 गुना होता है, ये 3। ठीक है, इस तरीके से। तो हमें मैंने कि चाल का रेशो पता लगा है, एक तरीके से चाल का रेशो। अब पूछ किसी रहा था स्टीमर की चाल। स्टीमर की चाल कितनी थी आपकी, 2। ठीक है, स्टीमर की चाल थी 2। अब देखना, समझना मेरी बात को ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं। अब 2 से आप जब देखोगे, तो देखो स्टीमर की चाल 2 से जब आप देखोगे ना, तो इसने 120 किलोमीटर की यात्रा तय करी। अब 120 किलोमीटर यात्रा मान लो 2 की स्पीड से तय करी, तो कितने घंटे लगे, 60 घंटे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 450 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से तय करी, तो कितने घंटे लगे, 150 घंटे। और यहाँ पर कितनी यात्रा तय करी, 60 किलोमीटर, यानी कि 60 किलोमीटर के हिसाब से 60 घंटे ये लगे। तो टोटल कितने घंटे लगे उसे, 60 60 120 150 270 घंटे लगे। ये 270 घंटे हमारे हिसाब से लगे, लेकिन लगे कितने, 13.5। ठीक है, 13.5 घंटे। 13.5 का मतलब क्या होता है, 27/2। भाई 27/2 भी लिख सकता हूँ 13.5 को। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा इस तरीके से गुणा में। ठीक है, 10 बार ये कटेगा, यानी कि 10 दूनी 20, यानी कि टोटल 20 गुना आ गया इसका ये, एक तरीके से। तो चाल में मैं 2 है मेरी स्टीमर की चाल, अगर 20 की गुणा 2 में करूंगा तो 40 मेरी ये चाल आ गई। ट्रेन की पूछता तो 60 आ जाती, गाड़ी की पूछता तो 1 यानी कि 20 आ जाती। सिंपल, जिसकी भी पूछता उसमें गुणा कर देते। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या आपको इसमें। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दाईं के अंक से 4 अधिक है, यानी कि इकाई का अंक ज्यादा है। इसमें तो इकाई का अंक ज्यादा नहीं है ना, इसमें है, 2 ही ऑप्शन बचे। फिर बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, यदि दी गई संख्या ओ के अंकों का योग, यानी कि संख्या के अंकों को जोड़ दे और उसका गुणनफल कर दे तो 370 प्राप्त होते हैं। अब सीधी सी बात आपको दिख भी रहा होगा कि 37 गुणा इसके अंकों को जोड़कर कितना आएगा, 10, 37 दाम 370, यही ऑप्शन में आएगा। बस आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है रोहित ने अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य पर अंकित करा और 13.5% की छूट दी। यदि वह किसी वस्तु को 1012 रुपये 05 पैसे में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लो, ऐसा मान लेता हूं कि कोई वस्तु x रुपए की थी। ठीक है, x रुपए पर उसने क्या करा, मतलब अंकित मूल्य था, जो अंकित मूल्य बढ़ा दिया 30% अधिक। ठीक है, तो x रुपए की क्रय मूल्य था, x पर हमने 30% बढ़ा दिया, तो कितना हो गया, 100 से 130। सिंपल। फिर आगे बोल रहा है उस पर फिर हमने छूट दी। अब ये उसका मार्कअप प्राइस हो गया, एक तरीके से मार्कअप प्राइस हो गया। फिर हमने 13.5% की छूट दी। ठीक है, तो यानी कि 13.5% कम कर दिए। तो 100 में से 13 करूंगा 87, 87 में से भी आधा कम करूंगा तो 86.5। तो यानी कि 100 में से 86.5 रुपये की मैंने छूट देकर उस पर बेच दी। कितने में बेच दी, 1012 रुपये 05 पैसे में। सिंपल। अब इसकी आपको गुणा फुणा करनी है। अब इसकी गुणा फुणा मत करना, डिजिट सम लगाकर देखते हैं। देखो नीचे की वैल्यू तो खत्म ही हो जाएगी, सीधी सी बात है भाई, जहाँ एक होता है वहाँ कुछ नहीं होता। अब इसके अंकों को जोड़ लो, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, ये आया 9। फिर यहाँ पर देखो 3 और 1 4 गुणा, इसे जोड़ लेते हैं, 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 को भी जोड़ूंगा तो 9 और 1 10, यानी कि 1 आ गया।
तो एक तरीके से देखूँ तो 9/4 आ गया। अब मुझे नीचे 1 बनाना है, तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ से करनी पड़ेगी 7 से गुणा। ये अपना आप 1 बन जाएगा, 7 चौक 28, 28 को जोड़ूंगा तो 10, ठीक है। तो ऊपर भी 7 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ऊपर से 7 से गुणा करो या ना करो, 9 की संख्या में रूल होता है, किसी भी संख्या में गुणा करो 9 का तो 9 ही बना देता है, ठीक है। कर भी लो या गुणा, 9 7 63, ठीक है। 6 और 3 9 आया, डिजिट सम 9 एक तरीके से। तो इसी ऑप्शन में आपका 9 है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये देखना। बोला है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग का 4 गुना है। मतलब बोल रहा है एक तो वृत्त मेरे पास ये है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, एक वृत्त ये है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और इन दोनों का क्षेत्रफल अगर मैं जोड़ दूं एक तरीके से निकाल करके और उसका भी 4 गुना कर दूं, यानी कि इस पूरे क्षेत्रफल का 4 गुना कर दूं, तो जो एक मेरे पास बड़ा सा वृत्त आएगा उसके बराबर है इनका क्षेत्रफल, ठीक है। ये बोल रहा है। तो सबसे पहले दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। फिर दूसरे वाले का क्या होगा, इसका भी पाई आर स्क्वायर, और उसका टोटल का 4 गुना कर दूं तो एक जो बड़ा वाला वृत्त बनेगा ना पाई आर स्क्वायर, उसके बराबर होगा इनका फॉर्मूला, ये ठीक है क्षेत्रफल। अब देखो इसमें से पाई कॉमन ले लूँ, पाई इस तरीके से, तो आर स्क्वायर इसके वाली प्लस आर स्क्वायर दूसरे वाली और गुणा 4, और ये किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर के। सिंपल, पाई से पाई काट लेता हूँ, यहीं पर काट देता हूँ इसे ताकि ये दिक्कत ना दे आगे। अब देखो इसकी रेडियस कितनी थी 4, इसकी थी 3, यानी कि 4 और 3, 4 का स्क्वायर करो 16, 3 का स्क्वायर करूँ 9, 16 और 9 कितना होया मेरा आपका 25, यानी कि ये 25 आ गया मेरा, और गुणा 4, 25 चौका 100, ये आर स्क्वायर का मान आ गया कितना 100। तो रेडियस कितनी आ गई मेरी एक तरीके से 10। लेकिन इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है क्या पूछा है, वृत्त का व्यास। ये रहा वृत्त का व्यास, व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का 2 गुना, ठीक है। तो त्रिज्या का 2 गुना जो है, त्रिज्या हमारी ये थी 10 सेंटीमीटर, इसका 2 गुना हो जाएगा 20, आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमने 15 क्वेश्चन देखे। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना।